एक बार फिर से आप सभी को सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम है। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस को। आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या। आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोई न्यूट्रल एटम यानी उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है तो केटायन का फॉर्मेशन होता है जिस पर प्लस चार्ज होगा। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अनायन का फॉर्मेशन होगा और उस पर निगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सेम होता है, जबकि केटायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम होगा और अनायन के केस में प्रोटॉन का नंबर कम होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आयनिक रेडियस जो होता है, ये आयनिक जो रेडियस होता है दो टाइप के होता है। एक होता है केटायनिक रेडियस और दूसरा कौन सा होता है? अनायनिक रेडियस। अब बात रहा कि किस रेडियस का वैल्यू ज्यादा होगा और किस रेडियस का वैल्यू कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करेंगे? तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रल एटम। पहले न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके बाद दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि केटायनिक रेडियस बड़ा होता है कि आयनानिक रेडियस बड़ा होता है। अनायनिक रेडियस हो चाहे केटायनिक रेडियस हो। इधर फोकस कीजिए इस डायग्राम पर। एक कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है। मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा न्यूट्रल एटम, तो उस स्पीसीज को बोला जाएगा अनायन। और अनायन पर कैसा चार्ज होगा? तो निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या हो गया? बढ़ गया। उसी तरह से अगर न्यूट्रल एटम जो है, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है, अपने में से बाहर निकाल देता है, तो बाहर निकाल देगा तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के बाद जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? केटायन। ये हो गया केटायन। और ए क्या था यहां पर? अनायन। और ए क्या है आपको? न्यूट्रल एटम। ठीक। अब यहां पर देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है। अब प्रोटॉन का नंबर जब ज्यादा है तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो सेल में होता है। अब प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। यानी इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियस जो है, ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा। अब जब सेल का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन जो है पावरफुल है यहां पर, यानी इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाएगा? प्रोटॉन के तरफ जाएगा। अब प्रोटॉन किधर होता है? न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब न्यूक्लियस तरफ इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कहां होता है? सेल में होता है, यानी सेल का साइज जो है वो सिकुड़ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में केटायन का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है
और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, घट गया है। यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, देख सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में केटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। अब बात करेंगे अनायन का। अनायन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो न्यूट्रल एटम से। कैसे, तो न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी यहां पर पावरफुल कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, सेल में। अब सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, यानी इसका मतलब हो गया कि बोल सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज हो जाएगा, या सेल का साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होगा या सेल का साइज भी इंक्रीज होगा, तो दोनों ही केस में साइज जो होगा अनायन का वो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अनायन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में साइज जो है अनायन का बड़ा है। और ये दोनों में कंपैरिजन जब किए थे न्यूट्रल एटम और केटायन में, तो न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा था। यानी सबसे बड़ा साइज हो गया अनायन का, उसके बाद हो गया न्यूट्रल एटम का, और वो सबसे लिस्ट साइज हो गया किसका, तो केटायन का। यानी इसका मतलब हो गया कि केटायन का रेडियस जो होगा वो सबसे लिस्ट होगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू वाला रेडियस कौन सा होगा, तो वो होगा आपको अनायनिक रेडियस। और न्यूट्रल एटम को बीच में रखेंगे, क्योंकि इन बिटवीन आता है केटायन एंड अनायन। यानी इसका मतलब हो गया कि अनायन का रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद न्यूट्रल एटम का, उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, तो कटायन का। याद रखें कटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। किससे, तो न्यूट्रल एटम से। और न्यूट्रल एटम का साइज छोटा होता है किससे, तो अनायन से। जहां पर साइज छोटा है वहां पर रेडियस भी छोटा होगा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहां पर आयोडीन प्लस है, आयोडीन है, आयोडीन माइनस। अभी बोले थे कि माइनस वाला का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको कंपैरिजन करना होगा कि रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। आप देख सकते हैं कि माइनस वाला का रेडियस जो होता है ज्यादा होता है, किससे, तो न्यूट्रल एटम का। और न्यूट्रल एटम का ज्यादा होता है किससे, तो केटायन से। यानी सबसे साइज में बड़ा कौन होता है, तो अनायन, उसके बाद न्यूट्रल एटम, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, केटायन। तो ए ऑर्डर हो जाएगा। अगर दिया रहेगा ये ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हैं किसका साइज बड़ा होगा, तो अनायन का। और सबसे लीस्ट साइज किसका, केटायन का। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज +2 है, मैग्नीज +3 है। जितना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। और उसमें प्रोटॉन जो होगा उतना ही पावरफुल होगा। और जिसमें प्रोटॉन पावरफुल होता है वहां पर साइज जो होता है एटम का वो लिस्ट हो जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि जितना ही प्लस चार्ज जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी सबसे लिस्ट साइज किसका हो जाएगा, तो Mn+3 का। और सबसे बड़ा साइज क्या होगा, तो Mn+2 का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल एटम का साइज जो होता है केटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी Mn का सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद Mn+2 का, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, तो Mn+3 का। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन -2 है। माइनस चार्ज जितना ही ज्यादा, अनायन का साइज बड़ा होता है। तो अनायन में किसका, अनायन का ज्यादा होगा, तो जिस पर जितना ही ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि निगेटिव चार्ज ज्यादा तो सेल का साइज या नंबर ऑफ सेल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा ऑक्सीजन -1 से। और सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का, यानी न्यूट्रल एटम का। उसी तरह से एसएन है, SN+2 है, SN+4 है। सेम केस है सेकेंड के जैसा। न्यूट्रल एटम का साइज जो होता है केटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। और केटायन में किसका साइज बड़ा होता है, तो जिस पर जितना ही पॉजिटिव चार्ज कम हो। तो एसएन पर पॉजिटिव चार्ज कम है, SN+4 पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा। यानी SN+2 का साइज बड़ा होगा, SN+4 का साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसका मतलब कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है समझ लीजिए कि वहां पर साइज क्या होगा, छोटा होगा स्पीसीज का। तो इसको बोलते हैं आयनिक रेडियस।
आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है? आयनिक रेडियस का मतलब होता है आयन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस, आयनिक रेडियस कहलाता है। आयनिक रेडियस कितने टाइप का होता है? दो टाइप के, कैटायनिक और अनायनिक। ठीक है, तीनों में कंपैरिजन किया जाए, तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब कैटायनिक, न्यूट्रल एटम और अनायन के रेडियस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है? तो अनायन का, उसके बाद फिर न्यूट्रल एटम का, और सबसे छोटा किसका होता है? तो कैटायन का होता है। और एक कुछ एग्जाम्पल था। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।